तरफ डिप्टी सीएम को लेकर ये कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा मंत्रिमंडल भी नहीं होगा, तो क्या अभी भी इस बारे में कहा जा सकता है कि कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। गौरव, और दिल्ली के सम्मान की बात है, विकास करेगी दिल्ली की महिला को बीजेपी के दफ्तर में मनोज तिवारी। महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो मनोज तिवारी ने बधाई दी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। शालीमार बाग से विधायक हैं, मेयर रह चुकी हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम की, लेकिन इसके अलावा भी लंबे समय तक बीजेपी के अलग अलग पदों पर, दिल्ली बीजेपी के अलग अलग पदों में रह चुकी हैं। और रेखा गुप्ता लंबे समय से बीजेपी के साथ और बीजेपी के अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ी रही हैं। बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, तो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। हमारे साथ गौरव भी बने हुए। तो गौरव, आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम पर औपचारिक मोहर भी लग गई है, रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री होंगी, यानी दिल्ली में बीजेपी ने एक महिला को चुना है मुख्यमंत्री के लिए। और विजेंद्र गुप्ता जो बड़ा और कद्दावर और चेहरा है, उनको स्पीकर के तौर पर चुना गया है। देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई सुमेरा। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि महिला और वैश्य समुदाय ये दो सबसे प्रबल दावेदार हैं, और रेखा गुप्ता से सूटेबल कौन हो सकता था इस पद के लिए? महिला भी है, वैश्य भी है। तो टीवी 9 भारतवर्ष जो लगातार बता रहा था, उस खबर पर मुहर लगी रेखा गुप्ता। और ये जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है सुमेरा, कि जो नेता बहुत चुनाव से पहले बहुत बड़ा जिनका नाम पहले आ जाता है, बहुत ज्यादा जो क्या कहते हैं मशहूर होते हैं, उनकी बजाय ऐसे नेता को जो संगठन से जुड़े हो, जिन्होंने संगठन के लिए जमीन पर काम किया हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महिला मोर्चा की बात हो, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश संगठन में महासचिव है तो महिलाओं को जोड़ने का काम हो, चाहे वो एबीवीपी से उनका करियर हो, तो रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम है जो पार्टी में बहुत मजबूती से काम करता हुआ आगे आया है। और वो अब दिल्ली में बीजेपी ने वैसे ही, जैसे आप मोहन यादव को देख लीजिए, भजन लाल को देख लीजिए, रेखा गुप्ता को आगे करके मैसेज दिया है कि पार्टी का वो कार्यकर्ता जो जमीन पर लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बड़े नाम है, उनको भी मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनका सम्मान नहीं है। विजेंद्र गुप्ता 3 बार से जीत कर आए हैं, विजेंद्र गुप्ता सीनियर विधायक है, तो उनको स्पीकर का पद दिया गया, जो कि बहुत असम्मानित कुर्सी है। प्रवेश वर्मा को क्या दिया जाएगा? प्रवेश वर्मा के लिए क्या पार्टी उनके नाम के बारे में भी ये चर्चा लगातार हो रही है कि वो उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, लेकिन क्या प्रवेश वर्मा को भी कुछ दिया जा रहा है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन हम रेखा गुप्ता के घर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रजनीश अब पटाखों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, पटाखे भी बज रहे हैं और लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है।